प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्र, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद में हम आ चुके हैं और यहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई। जो शैतान उनकी आंखें खोलने पर मजबूर कर रहा था। आंखें किस लिए? पहले भी आंखें खुली थी। पहले आंखें अच्छा देखने के लिए खुली थी। पहले आंखें परमेश्वर को देखने के लिए खुली थी। पहले आंखें वाटिका के सब वृक्षों का फल खाने के लिए, जानवरों से बातचीत करने के लिए, उसमें टहलने के लिए, बिना डर के, उसके लिए उनकी आंखें खुली थी। पर अब इनकी आंखें खुल गई किस बात को देखने के लिए? कि हम नंगे हैं। यहां पर पढ़ते हैं 7 पद में, उनकी आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हो गया कि हम नंगे हैं। शैतान ने आपको इसलिए मजबूर किया कि आपको शर्मिंदगी हो हर बात पे कि आप नंगे हैं। जब आप गलती कर देते हैं, शैतान बार बार कहता तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, अब तू मरेगा, अब तेरे साथ ऐसे होगा। प्रियो, जब शैतान आपसे गड़बड़ कराता है तो आपके जीवन में वो डर को उत्पन्न करता है और आपको मजबूर करता है ये सोचने पर कि आप नंगे हैं, आप अकेले हैं, क्योंकि आपने पंगा लिया है, आपने गलती की है। और शैतान बार बार ऐसा कहकर आपको डरा कर रखेगा, डर की जिंदगी देगा। जबकि उनकी आंखें खुली थी अच्छा देखने के लिए। भला ज्ञान वो जानते थे, बुरे के बारे में समझते नहीं थे। ज्ञान उनके पास था और उनको समझ थी। समझ क्या थी? कि हम इसका फल नहीं खाएंगे। पर एक बुरा दुष्ट सर्प ने आकर इस प्रकार से उन्हें कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। प्रियो, वो उन्हें नंगा देखना चाह रहा था और उनकी आंखें इस तरीके से उनको मालूम करना चाहता था कि उनको अपने आप से लगे कि हम नंगे हैं। आज आपको अपने आप से लगेगा प्रियो कि हमने गलती की है, और शैतान वही चाहता है कि आप उस बात को बार बार दोहराते रहें कि आप नंगे हैं। और हव्वा को और आदम को बार बार लगा कि हम नंगे हैं। हो सकता है सुबह की बात हो सकता है शाम की बात हो। अगर ये सुबह की बात है तो शाम के दिन ढले परमेश्वर आया, क्योंकि यहाँ बताया जाता है दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमने के लिए कौन आया? परमेश्वर आया। यानी ये सुबह की बात है। भोर को परमेश्वर की सुनने की बजाय, परमेश्वर से बात करने की बजाय शैतान की सुन रहे थे। कौन? हव्वा सुन रही थी और उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। जब किसी ने कोई निश्चय दिलाता ना, आपको पक्का श्योरिटी दिलाता है, तब आप कहते हो ये मेरे साथ खड़ा है। और यहां पर इसने यही सोचा और इन्होंने उस फल को खाया और खाने के बाद पति को भी खिलाया और उनकी आंखें खुली। किस बात के लिए? बुरा करने के लिए, बुरा सोचने के लिए, मजबूर होने के लिए। डर उनकी जिंदगी में आया और यहां पर लिखा क्या है कि वो उन्हें मालूम हुआ, उन्हें अपने आप में मालूम होने लगा है। अब उन्हें पता चलने लगा कि हम नंगे हैं। उससे पहले उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था, उन्होंने आज्ञा नहीं तोड़ी थी। नंगे होने पर भी प्रियो उन्हें कोई नंगा नहीं कह रहा था। उनकी आत्मा उन्हें कसोट नहीं रही थी। वो ये बात की समझ रखते थे कि सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि परमेश्वर उनके सामने सर्वशक्तिमान जो बनाने वाला था, उनका पिता, उन्हें देखने के लिए आया करता था। वो कभी से छुपे नहीं थे, क्योंकि वो नंगे नहीं थे। उनके मन में ख्याल आया ही नहीं कि हम नंगे हैं। पर यह ख्याल डालने वाला जो आगे तड़वा रहा है, जिसने आज्ञा का उल्लंघन करवाया है, उसने ये ख्याल ये आपके अंदर डाला है कि आपको मालूम हो कि आप नंगे हैं। आपका विरोधी शैतान हमेशा आपको फाड़ने की ताक में रहता है, कब आपको फाड़ खाए। और इसने इन्हें मजबूर कर दिया कि तुम नंगे हो, और इन्हें मालूम करा दिया कि तुम नंगे हो। और इन्होंने जब इनकी आंखें खुली, कहने का मतलब ये पहले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब इनकी आंखें अपने आप को देखने के लिए खुल गई कि हम नंगे हैं। प्रियो, अपने आप को देखने के लिए शैतान ने कहा, पहले परमेश्वर को देखते थे, परमेश्वर इन्हें देखता था, अब ये अपने आप को देखते हैं। अब इन्हें क्या मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। शैतान यही काम करता है, आपको नंगा करके छोड़ेगा जब आप उसकी सुनोगे।
आपके परिवार को नंगा करके छोड़ेगा जब आप तीसरे व्यक्ति की सुनोगे। अपने याजक की ना सुन के, वचन की ना सुन के और सच्चे जीवित परमेश्वर की ना सुन के आप अगर शैतान की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे, आप नंगे हो जाओगे। यहां पर लिखा है शैतान ने उन्हें नंगा कर दिया और उन्हें मालूम करवा दिया कि तुम नंगे हो। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उनके लिए कोई कपड़ा नहीं था, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि कपड़े की उनको जरूरत पड़े। कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था प्रियो कि उनको कपड़े पहनाने पड़े या कपड़े की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लज्जाते नहीं थे। नंगे होने पर भी उन्हें शर्म नहीं थी। बनाने वाला उनके सामने था। जैसे एक बच्चे को अपने माँ और पिता के सामने कभी भी शर्म नहीं आती जब तक उसे मालूम ही नहीं होता कि कच्छी पहनना है या नहीं पहनना। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उनको जबरदस्ती कच्छी पहनाने पड़ते हैं, चलो कच्छी पहन कर आओ लेकिन उनको शर्म नहीं आती क्योंकि वो इस बात में मालूम नहीं होता कि हम नंगे हैं। पर बुराई उन्हें मजबूर करती कि हम नंगे। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते उन्हें पता चलता जाता कि अरे मैं नंगा नहीं घूम सकता, ना वो पिता के सामने, फिर ना माता के सामने, ना फिर मोहल्ले में किसी के भी सामने वो नंगा नहीं घूम सकते। इसलिए यहां कहता कि शैतान आपको नंगा करके दिखा देगा। इसलिए यहां लिखा कि उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्ते लिए, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर, किससे जोड़े होंगे, कैसे जोड़े होंगे, कौन सा धागा था उनके पास, और अंजीर के पत्ते कितने दिन चलेंगे, अंजीर का पत्ता सूखेगा या हरा रहेगा, इन्हें मालूम नहीं था। अंजीर का पत्ता तोड़ते ही कुछ समय के बाद मुरझाना शुरू करेगा, पहले नरम होगा फिर सख्त होगा। सख्त होने पर प्रियो मैं आपको बता दूं, उस पत्ते पर खुजली करने वाला भी रेशा होता है। इन्हें नहीं मालूम कि हमारे शरीर में खुजली भी होने वाली है, लेकिन सच्चा भला जीवित परमेश्वर भली भांति जानता है कि मनुष्य क्या कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने लंगोट बनाए। लंगोट भी ऐसे कि सुबह तक या शाम तक वो धूप को ओट नहीं पाएंगे। ऐसे लंगोट जो नहीं ओट पाएंगे, क्या धूप, जो उनका नंगापन फिर से ये पत्ते के कड़क होने पर वो मुरझा जाएंगे और वो कड़क हो जाने पर चूरा बन जाएगा, फिर से नंगे के नंगे रहेंगे। इन्हें मालूम नहीं है कि लंगोट बनाने पड़े और लंगोट बनाकर अपना नंगापन ढक रहे हैं। उससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने पर होता है। जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेंगे तब तब हम अपने आप को छुपाने के लिए और अपने आप को ढकने के लिए ऐसे कार्य करेंगे जो चलाऊ कार्य होंगे, चालू कार्य होंगे, जुगाड़ होंगे। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कि वो परमानेंट और फॉर एवर की बात होगी, इंटरनेट हमेशा के लिए होंगे, ऐसा नहीं प्रियो। इसलिए यहाँ वचन बता रहे कि उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़े और जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते सूखने पर खुजली पैदा करेंगे। अंजीर के पत्ते कुछ समय ही इनके तन पर रहने वाले हैं और उसके बाद वो सूख कर गिर जाएंगे खुद ही। प्रियो, कितना जो परमेश्वर की संगति में रहने वाले और दूसरे की सुनने के बाद संगति से बाहर हो जाने वाले, आदम का खून रखने वाले, इस तरीके से आज भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जिन्होंने दूसरे की सुनकर, दूसरे की वीडियो देखकर, दूसरे की वो चीजें देखकर अपने चर्च से अलविदा कहकर अलग अलग जगह पर जाने के बाद भी वो वहां के भी नहीं रहे और कहीं के भी नहीं रहे, तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है। और वो अपने आप को ढकते हैं। वो अपने पुराने याजक को जय मसीह करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की है, उन्होंने पाप किया है, उन्होंने उस संगति को छोड़ा है, उस संगति से बाहर निकले हैं। क्यों? वो अपने नंगेपन को ढकना चाहते हैं, वो अपने आप को सही करेक्ट बताना चाहते हैं, वो अपने आप को सही बताना चाहते हैं कि हम सही हैं। अगर ये सही होते तो वाटिका से बाहर नहीं निकाला जाता। अगर ये सही होते तो इन्हें अपने नंगेपन पर लज्जा नहीं आती, इनको अपने लिए कपड़े बनाने नहीं पड़ते, इन्हें लंगोट अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाने नहीं पड़ते अगर ये सही होते। आज बहुत से विश्वासी अपने लिए लंगोट बना रहे हैं, अपने लिए ओट कर रहे हैं और पास्टर से अपने लिए ओट करते हुए छुप रहे हैं
परमेश्वर से छुप रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी छोड़कर भाग रहे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं, प्रियो ये पाप है और महापाप है। बचो, लौट आओ और परमेश्वर की संगति में चले जाओ। जिस चर्च से भी आप भागे हैं उसमें दोबारा लौट जाओ और परमेश्वर की महिमा करो, और परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपके नंगेपन को दूर करेगा और परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, और फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।